दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, हम बात कर रहे थे प्रोफेशन हाउस की, कर्मा हाउस की, जो कि हमारी कुंडली का बहुत ही पाया स्थान है, प्रॉस्पेरिटी का स्थान है, धन स्थान है और कर्मा स्थान भी है। तो हर व्यक्ति को एक उत्सुकता होती है कि क्या मैं ज़िंदगी में धन कमा पाऊँगा, मेरे पास सुख समृद्धि होगी या नहीं होगी, कैसी होगी मेरी आगे की लाइफ। ये तो जानने के लिए हर व्यक्ति उत्सुक होता है। तो दर्शकों, इसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, आप ही की कुंडली है। उसमें आप अपना धन लग्न और जिसको हम इंदु लग्न भी कहते हैं उसे निकालिए। वो आपके प्रोफेशन हाउस से जुड़ा होता है। वो आपको बताएगा कि आपकी लाइफ प्रॉस्पेरस होगी, आप जिंदगी में कितना धन कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, कहाँ से आएगा, जिंदगी के कौन से पार्ट ऑफ लाइफ में आपको ज़्यादा धन मिलेगा और किस पार्ट ऑफ लाइफ में आपका डाउनफॉल हो सकता है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास 7 प्लैनेट्स हैं। राहु केतु को हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। 7 प्लैनेट्स को सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को एक डेफिनेट फिक्स्ड नंबर अलॉट कर दिया जाता है, जिसको उस ग्रह की रे या ऑर्ब या किरणें भी बोला जाता है। तो अगर हमें इंदु लग्न निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैं पहले थियोरेटिकली बताऊंगी, उसके बाद में प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी। लग्न से 9वां घर देखिए, वहां पर जो राशि बैठी है उसकी ऑर्ब लिख लीजिए। फिर चंद्रमा से 9वां घर देखिए, वहां पे जो राशि बैठी है उसकी ऑर्ब लिख लीजिए। दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर आता है उसको कुंडली में बैठे चंद्रमा से उतने आगे आप जाइए, जितना रिमाइंडर नंबर ऑफ रिमाइंडर है उसको काउंट कीजिए, और जो घर आपके पास आएगा दैट विल बी योर इंदु लग्न और धन लग्न। राइट? इस तरीके से आप अपना धन लग्न और इंदु लग्न निकालेंगे। इन केस अगर संख्या 12 से कम आती है, आपका रिमाइंडर 12 से कम आता है, तो आपको 12 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चंद्रमा की काउंटिंग जितना नंबर आया है उतनी और कर लेंगे चंद्रमा से आगे, तो आपका इंदु लग्न आ जाएगा। अभी आपको आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगी। और अगर 0 आता है तो आप 0 नहीं लिखेंगे, तो फिर आप उसको 12 काउंट करेंगे। राइट? तो आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, मेरे पास 2 कुंडलियां हैं। एक है विर्गो लग्न की और एक कुंडली है लियो लग्न की। दोनों में ही इंदु लग्न 5वां घर आता है, क्योंकि जब मैंने विर्गो लग्न में 9 काउंट किया तो वो 9th हाउस में शुक्र की राशि आई, और अगर मून से काउंट करती हूँ 9वां घर तो वो जुपिटर की राशि आई। मैंने दोनों को जोड़ लिया। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा ही देती हूँ। देखिए, लग्न से 9th वीनस की राशि, और वीनस का ऑर्ब है 12, मैंने 12 लिख लिया। चंद्रमा से 9th सैगिटेरियस मीन्स बृहस्पति का ऑर्ब कितने हैं 10, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया। 12 और 10
इनको ऐड करेंगे 22, 22 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 10। तो अगर आप चंद्रमा से 10 काउंट करते हैं तो ये 5th हाउस आता है। दिस इज इंदु लग्न। सिमिलरली आप लियो लग्न की कुंडली में अगर लग्न से 9th काउंट करेंगे तो ये आई मार्स राशि, और मार्स की ऑर्ब कितनी है 6। इसी तरीके से चंद्रमा से अगर आप 9th काउंट करेंगे तो ये आपका चंद्रमा से 9th सैटर्न आया, और सैटर्न की ऑर्ब है 1, तो 6 + 1 इज 7। दिस इज लेस देन 12, सो नो नीड टू डिवाइड इट बाय 12। तो इस केस में हम चंद्रमा से अगर 10 गिनते हैं तो 5th हाउस आता है। इस केस में अगर हम चंद्रमा हमारा यहाँ बैठा है, यहाँ से हम 7 गिनेंगे तो ये आई दिस 5th हाउस आया हमारा। तो दिस इज आवर इंदु लग्न कैलकुलेशन। तो दोस्तों, होप कि आपको इंदु लग्न की कैलकुलेशन आ गई होगी, और अब आपके लिए ये होमवर्क है। आप सभी अपने अपने हॉरोस्कोप्स में इंदु लग्न निकालिए, धन लग्न निकालिए और देखिए अपने 10वें घर की स्थिति। इन केस अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप अपने बर्थ डिटेल्स कमेंट्स में डाल दीजिए। आई विल चेक इट, और मैं अपने जो कमिंग वीडियो होगा उसमें आई विल डिस्कस इट। In case you want to take consultation, kindly contact me on snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently. जल्दी आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ इन रिलेशन टू 10th हाउस। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंदु लग्न हमने आज निकाला, इससे प्रेडिक्शन कैसे करेंगे। Thank you very much.